सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है। ये तन और ये धन साथ जाता नहीं है। इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। इस दुनिया में कोई साथ निभाता नहीं है। समय बड़ा है कीमती। समय बड़ा है कीमती, इसे ना बर्बाद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। ऐसा प्यारा बाबा फिर कब मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। वक्त गया तो फिर रब ना मिलेगा। पल पल उनकी याद में, पल पल उनकी याद में तुम पुरुषार्थ करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। कब करेंगे ये ना सोचो, अब ही करना है। कब करेंगे ये ना सोचो, अब ही करना है। श्रेष्ठ संकल्पों से दुनिया को बदलना है। श्रेष्ठ संकल्पों से दुनिया को बदलना है। स्वयं को पहचान कर, स्वयं को पहचान कर तुम आत्मसात करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। सबको भूल कर एक बाबा को याद करो। अपना जीवन आबाद करो। अपना जीवन आबाद करो।
अपना जीवन आबाद करो, अपना जीवन आबाद करो। ओम शांति। भक्ति मार्ग में हम बाबा को बुलाते, उनका गुणगान करते, कई बार कहते रहे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते रहे कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप कर क्या लागे है मेरा। परंतु जब प्रैक्टिकल में संगम युग पर शिव बाबा हमारे समक्ष आते हैं तो याद दिलाते हैं हमारा वो वायदा। और इस समय जो बच्चे सच में अपना पुराना कखपन बाबा पर बलिहार कर देते हैं, तन मन धन समय संकल्प श्वास सब ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर देते हैं, उन्हें बाबा जन्म जन्मांतर के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना देते हैं, नए विश्व का महाराजा महारानी बना देते हैं। तो बाबा याद तो दिलाते हैं, पर हम बाबा की याद में रहकर श्रीमत प्रमाण कितना और कैसे अपने पुराने स्वभाव संस्कार मिटाते हैं और बाबा पर सब बलिहार जाते हैं, उस पर प्राप्ति का आधार है। तो आज की मुरली भी हमें हमारा वो वायदा याद दिला रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 दिसंबर 2025। बाबा के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा वायदा है कि जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे। अब आप आए हैं तुम्हें वायदा याद दिलाने। प्रश्न है, किस मुख्य विशेषता के कारण पूज्य सिर्फ देवताओं को ही कह सकते हैं? उत्तर है, देवताओं की ही विशेषता है जो कभी किसी को याद नहीं करते, न बाप को याद करते, न किसी के चित्रों को याद करते, इसलिए उन्हें पूज्य कहेंगे। वहां सुख ही सुख रहता है, इसलिए किसी को याद करने की दरकार नहीं। अभी तुम एक बाप की याद से ऐसे पूज्य पावन बने हो जो फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। तो याद फरियाद ये सब भक्ति और संगम पर होता है। देवताओं को किसी को याद करने की जरूरत नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब रूहानी आत्मा तो नहीं कहेंगे। रूह अथवा आत्मा एक ही बात है। रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, आगे कभी भी आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने ज्ञान नहीं दिया है। 5000 वर्ष में परमात्मा ने आत्माओं को ज्ञान नहीं दिया है। बाप खुद कहते हैं, मैं एक ही बार कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, ऐसे और कोई कह ना सके। सारे कल्प में सिवाय संगम युग के बाप खुद कभी आते ही नहीं। बाप संगम पर ही आते हैं जबकि भक्ति पूरी होती है और बाप फिर बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। यह कई बच्चों के लिए बहुत मुश्किल लगता है बहुत सहज, परंतु बुद्धि में ठीक रीति बैठता नहीं है। तो घड़ी घड़ी समझाते रहते हैं, समझाते हुए भी नहीं समझते हैं।
इतना समझाते हैं फिर भी बच्चे नहीं समझते हैं। स्कूल में टीचर 12 मास पढ़ाते हैं, फिर भी कोई नापास हो पड़ते हैं। यह बेहद का बाप भी रोज बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर भी कोई को धारणा होती है, कोई भूल जाते हैं। मुख्य बात तो यही समझाई जाती है कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही कहते हैं माम एकम याद करो, और कोई मनुष्य मात्र कभी कह नहीं सकेंगे। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ, कल्प के बाद फिर संगम पर एक ही बार तुम बच्चों को ही समझाता हूँ। तुम ही यह ज्ञान प्राप्त करते हो, दूसरा कोई लेते ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम मुखवंशावली ब्राह्मण इस ज्ञान को समझते हो, जानते हो। कल्प पहले भी बाप ने इस संगम पर यह ज्ञान सुनाया था। तुम ब्राह्मणों का ही पाठ है। इन वर्णों में भी फिरना तो जरूर है। हम इन सारे वर्णों से होकर गुजरेंगे, और धर्म वाले इन वर्णों में आते ही नहीं। पूरा 84 जन्मों का पाठ तो हम आत्माएं बजाते हैं ना, तो इसीलिए बाकी लोग तो इन वर्णों में आते ही नहीं। ये वर्ण बने ही हमारे लिए हैं। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं, मूल भारतवासी जो आदि से थे। ब्राह्मण भी भारतवासी ही बनते हैं, इसलिए बाप को भारत में आना पड़ता है। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण। ब्राह्मणों के बाद फिर हैं देवताएं और क्षत्रिय। क्षत्रिय कोई बनते नहीं हैं, तुमको तो ब्राह्मण बनाते हैं, फिर तुम देवता बनते हो। वही फिर धीरे धीरे कला कम होती तो उनको क्षत्रिय कहते हैं। धीरे धीरे कला कम होती जाती है तो देवता से क्षत्रिय बन जाते हैं। क्षत्रिय ऑटोमेटिकली बनना है, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उतरने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। बाप तो आकर ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता, फिर वही क्षत्रिय बनते हैं। तीनों धर्म एक ही बाप अभिस्थापन करते हैं। वही ब्राह्मण आत्माएं नंबर 1, और अगर फेल हो जाते हैं तो नंबर 2 में आ जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस समय बाबा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों वर्णों की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग त्रेता में फिर आते हैं। मनुष्य न समझने के कारण कह देते सतयुग त्रेता में भी आते हैं। कह देते ना भगवान हर युग के अंदर आते हैं, हर युग में अलग अलग अवतार लेते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता है, बस संगम पर आते हैं, और जब यहाँ आते हैं तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों वर्णों की स्थापना कर देते हैं। उन्हें बार बार युगे युगे आने की जरूरत नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं युगे युगे आता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार कल्प के संगम पर। तुमको मैं ही ब्राह्मण बनाता हूँ प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। मैं तो परम धाम से आता हूँ, डायरेक्टली ऊपर से आते हैं। अच्छा, ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा कहाँ से आता है? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, मैं नहीं लेता हूँ। ब्रह्मा सरस्वती जो ही विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं, वही 84 जन्म लेते हैं। कौन? ब्रह्मा सरस्वती, फिर वही विष्णु के 2 रूप
लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर 84 जन्म लेते हैं और फिर क्या बनते हैं? ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो बाबा कहते वही 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश कर इनको ब्रह्मा बनाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा मैं रखता हूँ। यह कोई इनका नाम अपना नहीं है। उनका नाम तो दादा लेखराज था, लेकिन बाबा ने उनका कर्तव्यवाचक नाम क्या रखा? ब्रह्मा रखा। बच्चे का जन्म होता है तो छठी करते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। इनकी जन्मपत्री का नाम तो लेखराज था, वह तो छोटेपन का था। अभी नाम बदला है, वानप्रस्थ में नाम बदला, जबकि इनमें बाप ने प्रवेश किया है संगम पर, तो द्विज जन्म हो गया एक तरह से। सो भी नाम बदलते तब हैं जबकि यह वानप्रस्थ अवस्था में है। वह सन्यासी तो घर बार छोड़ चले जाते हैं, तब नाम बदलता है। यह तो घर में ही रहते हैं। इनका नाम ब्रह्मा रखा, क्योंकि ब्राह्मण चाहिए ना, इसीलिए नाम ब्रह्मा रखा। तुमको अपना बनाकर पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्र बनाया जाता है। ऐसे नहीं कि तुम जन्म से ही पवित्र हो, तुमको पवित्र बनने की शिक्षा मिलती है। कैसे पवित्र बने, वह है मुख्य बात, इंपॉर्टेंट बात है। कैसे मुझे पावन बनना है। तुम जानते हो कि भक्ति मार्ग में पूज्य एक भी हो नहीं सकता। मनुष्य गुरुओं आदि को माथा टेकते हैं, क्योंकि घर बार छोड़ पवित्र बनते हैं। बाकी उनको पूज्य नहीं कहेंगे। पूज्य वह है जो किसको भी याद ना करे। सन्यासी लोग ब्रह्म तत्व को याद करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं। सतयुग में कोई को भी याद नहीं करते। अब बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक को। वह तो है भक्ति। तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं। सतयुग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं। नाम बगैर तो पाठधारी हो ना सके। कहाँ भी हो, शरीर पर नाम जरूर पड़ता है। नाम बगैर पाठ कैसे बजाएंगे? तो बाप ने समझाया है, भक्ति मार्ग में गाते हैं, आप आएंगे तो हम आपको ही अपना बनाएंगे, दूसरा ना कोई। कहते ना, मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। हम आपका ही बनेंगे। यह आत्मा कहती है। भक्ति मार्ग में जो भी देहधारी हैं, जिनके नाम रखे जाते हैं, उनको हम नहीं पूजेंगे। जब आप आएंगे तो आप पर ही कुर्बान जाएंगे। ऐसे कहते हैं, भक्ति मार्ग में आरती में गाते हैं। कब आएंगे यह भी नहीं जानते, बुलाते रहते हैं, इस रूप में आओ। कभी राम बन के, कभी श्याम बनकर। अनेक देहधारियों की, नामधारियों की पूजा करते रहते हैं। देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना, देहधारी हैं वो, नामधारी हैं वो। जब आधा कल्प भक्ति पूरी होती है, तब बाप आते हैं, कहते हैं तुम जन्म जन्मांतर कहते आए हो, हम तुम्हारे बगैर किसको भी याद नहीं करेंगे। याद दिलाते हैं बाबा, तुमने ऐसा कहा था। अपनी देह को भी याद नहीं करेंगे, परंतु मुझे जानते ही नहीं हैं
तो याद कैसे करेंगे? इसलिए बाबा जब आते हैं तो अपना परिचय देते हैं। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या कहते हैं? मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से तुम पावन सत प्रधान बन जाएंगे। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं। तुम कोई को भी याद नहीं करते, न बाप को न चित्रों को। वहां तो सुख ही सुख रहता है। कहाँ सतयुग में? याद है ना सबको। बाप ने समझाया है, जितना तुम नजदीक आते जाएंगे, अपनी उस संपन्न स्थिति के नजदीक आते जाएंगे, कर्मातीत अवस्था होती जाएगी। सतयुग में नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। मकान क्या कहें, महल कहेंगे ना। नया घर होगा, नए महल होंगे, नया शरीर होगा, सब कुछ नया। तो अब कहते नई दुनिया, नए मकान में खुशी भी बहुत रहती है। फिर 25% पुराना होता है। सतयुग पूरा हुआ तो जैसे स्वर्ग ही भूल जाता है ना। तो सतयुग से त्रेता में आ जाते हैं। तो बाप कहते हैं, तुम गाते थे, याद आता है क्या गाते थे? आपके ही बनेंगे, आपसे ही सुनेंगे। तुम ही से सुनूं, तुम ही से रास रचाऊं, तुम ही से खाऊं, सब कुछ तुमसे करूं। तो जरूर आप परमात्मा को ही कहते हो ना, है ना। किसको कहते हैं? आप आएंगे तो परमात्मा को ही कहते हैं ना। आत्मा कहती है परमात्मा बाप के लिए। आत्मा सूक्ष्म बिंदी है, उनको देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, है ना। आत्मा का ध्यान कर नहीं सकेंगे, दिखाई नहीं देती है, ध्यान कैसे करेंगे? हम आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, इतनी छोटी बिंदी है, ऐसा समझ याद करना मेहनत है। आत्मा के साक्षात्कार की कोशिश नहीं करते, परमात्मा के लिए कोशिश करते हैं, जिसके लिए सुना है कि वह 1000 सूर्य से तेजोमय है। जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है ना कि हजारों सूर्यों से तेजोमय। किसको साक्षात्कार होता है तो कहते हैं बहुत तेजोमय था, क्योंकि वही सुना हुआ है। किसकी नौधा भक्ति करेंगे, देखेंगे भी वही। जिसकी नौधा भक्ति करते हैं ना, है ना, जिसको भी अपना पूज्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं, बस जिसकी नौधा भक्ति करेंगे वही देखेंगे। फिर उनको बाबा उनकी भावना प्रमाण वही साक्षात्कार करा देते हैं। हनुमान की करेंगे तो हनुमान जी की करा देंगे, राम की करेंगे तो राम जी की करा देंगे दर्शन। तो वह कहते नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। भक्ति जो चलती है आधा कल्प, ऐसे थोड़ी ना चलती है। भक्तों को बाबा उनके आराध्य की, उनके पूज्य का साक्षात्कार कराते हैं, उनका दर्शन कराते हैं, तभी तो भक्ति इतना दूर दूर तक चलती है, आधा कल्प चलती है। तो बाबा कहते जिसकी नौधा भक्ति करेंगे देखेंगे भी वही, नहीं तो विश्वास ही ना बैठे। बाप कहते हैं आत्मा को ही नहीं देखा है तो परमात्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को देख ही कैसे सकते? और सबके तो शरीर का चित्र है, नाम है, आत्मा है बिंदी, बहुत छोटी है, उनको कैसे देखें? कोशिश बहुत करते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश करते हैं, परंतु इन आंखों से देख ना सके। आत्मा है अनलिमिटेड, और इन आंखों की तो लिमिटेशन है ना। हद की आंखों से बेहद आत्मा को कैसे देखेंगे? आत्मा को ज्ञान की
अव्यक्त आंखें मिलती हैं, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्मा कितनी छोटी है। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है, फिक्स्ड है, जो मुझे रिपीट करना है। बाप की श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो उस पर चलना चाहिए। तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं, श्रीमत पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। खान पान भी रॉयल होना चाहिए, चलन बड़ी रॉयल चाहिए। तुम देवता बनते हो, देवताएं खुद पूज्य हैं, यह कभी किसकी पूजा नहीं करते। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते। यह तो डबल सिरताज है ना, देवताएं ना डबल सिरताज है, पवित्रता का भी ताज है और रत्न जड़ित भी। यह कभी किसे पूजते नहीं, तो पूज्य ठहरे ना। सतयुग में किसको पूजने की दरकार ही नहीं। बाकी हाँ, एक दो को रिगार्ड जरूर देंगे। ऐसे नमन करना, इनको रिगार्ड कहा जाता है। नमस्ते करते हैं ना, तो एक दूसरे को रिगार्ड देते हैं। ऐसे नहीं दिल में उनको याद करना है, रिगार्ड तो देना ही है ना। हर एक को वैसे भी बाबा सिखाते हैं, सबको सम्मान देना है। जैसे प्रेसिडेंट हैं, सब रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं यह बड़े मर्तबे वाला है। नमन थोड़ी करना है ना, नमन नहीं करना है, पर रिगार्ड तो देना है ना। तो बाप समझाते हैं यह ज्ञान मार्ग बिल्कुल अलग चीज है। इसमें सिर्फ अपने को आत्मा समझना है, जो तुम भूल गए हो। शरीर के नाम को याद कर लिया है, काम तो जरूर नाम से ही करना है। बिगर नाम किसको बुलाएंगे कैसे। भल तुम शरीरधारी बन पाठ बजाते हो, परंतु बुद्धि से शिव बाबा को याद करना है। श्री कृष्ण के भक्त समझते हैं हमको श्री कृष्ण को ही याद करना है। बस जिधर देखता हूं कृष्ण ही कृष्ण है। हम भी कृष्ण, तुम भी कृष्ण। अरे तुम्हारा नाम अलग, उनका नाम अलग, सब कृष्ण ही कृष्ण कैसे हो सकते। सबका नाम कृष्ण थोड़ी होता है। जो आता सो बोलते रहते हैं। अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग के सब चित्रों आदि को भूल एक बाप को याद करो। चित्रों को तो तुम पतित पावन नहीं कहते, हनुमान आदि पतित पावन थोड़ी है। उनकी भक्ति करते, उनकी महिमा ऐसे तो नहीं कहते ना पतित पावन है, नहीं। अनेक चित्र हैं, कोई भी पतित पावन नहीं है। कोई भी देवी आदि जिसको अपना शरीर है, कोई भी देवी हो या देवता हो जिसके पास बॉडी है ना, जिसने देह धारण किया है, जो जन्म मरण में आया है। पापा कहते हैं कोई भी देवी आदि जिसको शरीर है, उनको पतित पावन नहीं कहेंगे। किसी भी साकारी आत्मा को पतित पावन नहीं कहेंगे। 6-8 भुजाओं वाली देवियां आदि बनाते हैं, सब अपनी बुद्धि से, ऐसे होती नहीं है। भक्ति मार्ग में अलंकृत रूप में भाषाओं का भी प्रयोग किया है और चित्रों का भी निर्माण किया है। तो अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम चित्र है या भाषा है, तो उनके द्वारा उनकी महिमा भी करते हैं, है ना। परंतु फिर अलंकार दिखाने के लिए, उनकी शक्तियों को दर्शाने के लिए ऐसे 6-8 भुजाएं भी दिखा देते हैं। तो बाबा कहते ये हैं कौन।
वह तो जानते नहीं, यह पतित पावन बाप की औलाद मददगार है। यह किसको भी पता नहीं है, बाबा की मददगार है ये शिव शक्तियां। तुम्हारा रूप तो यह साधारण ही है, वो भक्ति मार्ग वाला नहीं है, सजा सजाया स्वरूप। यह शरीर तो विनाश हो जाएगा, ऐसे नहीं कि तुम्हारे चित्र आदि रहेंगे, यह सब खत्म हो जाएंगे। वास्तव में देवियां तुम हो। नाम भी लिया जाता है, क्या कहते हैं, सीता देवी, फलानी देवी, कितने नाम है ना देवी देवताओं के। राम देवता नहीं कहेंगे, फलानी देवी व श्रीमती कह देते, वह भी रॉन्ग हो जाता। तो इस दुनिया में कोई देवी तो हो नहीं सकती ना। अब पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है। तुम कहते भी हो पतित से पावन बनाओ, ऐसे नहीं कहते कि लक्ष्मी नारायण बनाओ। पतित से पावन भी बाप बनाते हैं, नर से नारायण भी वह बनाते हैं। वो लोग पतित पावन निराकार को कहते हैं और सत्यनारायण की कथा सुनाने वाले फिर और दिखाए हैं। ऐसे तो कहते नहीं बाबा सत्यनारायण की कथा सुनाकर अमर बनाओ, ऐसे तो नहीं कहते नर से नारायण बनाओ। सिर्फ कहते हैं आकर पावन बनाओ। बाबा ही सत्यनारायण की कथा सुनाकर, कौन सी कथा सुन रहे हैं सभी, ये सत्यनारायण की कथा सुनाकर पावन बनाते हैं। तुम फिर औरों को सत्य कथा सुनाते हो, और कोई जान न सके, तुम ही जानते हो। भल तुम्हारे घर में मित्र संबंधी भाई आदि हैं, परंतु वह भी नहीं समझते। अच्छा, बाबा दादा और मीठी मम्मा का मीठे मीठे सिक्के लदे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यथा योग बच्चों को गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप की जो श्रीमत मिलती है उस पर चलना है। दैवी गुण धारण करने हैं, खान पान चलन सब रॉयल रखना है। दूसरा, एक दो को याद नहीं करना है, लेकिन रिगार्ड जरूर देना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना और कराना है। वरदान है, नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। कौन है एवर हैप्पी? जो नीरस वातावरण में भी खुशी की झलक का अनुभव करा दे। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन बच्चों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि चारों ओर दुख है, अशांति है, लोगों की जिंदगी में नीरसता बहुत है। तो हमें एवर हैप्पी बनकर उनको भी हैप्पी बनाना है। स्लोगन है,
अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित ना करे। आज का अव्यक्त इशारा, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे। इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्म के बंधन में बुद्धि ना फंसे। कर्मयोग की स्थिति कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराती है। यह कर्मयोगी स्थिति अति प्यारी और न्यारी स्थिति है। इससे कोई कितना भी बड़ा कार्य मेहनत का हो, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे काम नहीं कर रहे हैं लेकिन खेल कर रहे हैं। अगर ऐसी कर्मातीत स्थिति है तो कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म के अंदर कोई लगाव नहीं है, झुकाव नहीं है। बिल्कुल न्यारी और प्यारी स्थिति। अच्छा, ओम शांति। सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ, क्यों डरे, अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो।
सदा खुश रहो। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआ भरी। यादों में प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी। ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।